हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। इंग्लिश की लास्ट क्लास में हमने बाइलिंगुअल मेथड कंप्लीट किया था। इससे पहले हमने ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड यानी कि आपके 3 मेथड कंप्लीट कर दिए थे। आज की क्लास में हम आपका 4th मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, जो है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, डॉक्टर वेस्ट ने ये मेथड दिया था। फर्स्ट पॉइंट वही है, गिवन बाय डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट। ठीक है, MP वेस्ट भी आपको लिखा मिल सकता है, तो घबराना नहीं है। आपको ऑप्शन जैसा मिले, MP वेस्ट मिलता है तो MP वेस्ट लगा देना, और खाली डॉक्टर वेस्ट मिलता है लिखा हुआ तो आपको वहाँ पर डॉक्टर वेस्ट टिक करना होगा। ठीक है, ये एक न्यू मेथड है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। ऑप्शन में पूछता भी है कि मतलब ऑप्शन दे देगा कि क्या कौन सा मेथड है, ओल्ड है, न्यू है, कैसा है, तो वहाँ पर ये मेथड आपका न्यू मेथड है। ठीक है, किसने दिया? डॉक्टर माइकल फिलिप वेस्ट ने दिया है। ठीक है, अब हुआ क्या था, जो माइकल फिलिप यानी कि जो डॉक्टर वेस्ट थे वो इंडिया में काफ़ी टाइम तक रहे थे और उन्होंने इंग्लिश के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया था। ठीक है, इंग्लिश को एक फॉरेन लैंग्वेज वहाँ पर लेके उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया। उन्होंने ये देखा था कि जो इंग्लिश है ना, वो उन्होंने ये बताया कि इसको मतलब जो यहाँ के लोग हैं या यहाँ के जो भी बच्चे हैं या लर्नर्स बोल सकते हैं, तो उनके लिए क्या है कि इंग्लिश को बोलने से ज़्यादा आसान क्या है, इंग्लिश को पढ़ना। तो इनका जो मेथड था वो रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करता है। बाकी जो तीनों आपकी 4 स्किल्स होती हैं ना, तो उन 4 कौशल स्किल्स को कौशल बोलते हैं। जैसे पठन कौशल आपने हिंदी में पढ़ा था, ठीक है, सुबोपली, तो वहीं आपका यहाँ पर होता है LSRW। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, 4 स्किल्स होती हैं आपकी, तो उसमें से इन्होंने जो फोकस किया है वो रीडिंग पर ही किया है, बाकी सबको इग्नोर किया। यानी कि लिसनिंग को, स्पीकिंग को और राइटिंग को, इन सबको इग्नोर किया इन्होंने मेन फोकस किस पे किया है? रीडिंग पर किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट वही है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है कि इनका जो इनकी रिसर्च थी, इसके बाद इन्होंने जो मेथड था अपना वो डायरेक्ट मेथड के रिस्पॉन्स में दिया था, या आप बोल सकते हो कि उसके अगेंस्ट दिया था। ठीक है, मतलब ये है कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता था कि जो भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं उसको उसी लैंग्वेज में सिखाना है। जैसे इंग्लिश पढ़ाई जा रही है तो वो इंग्लिश में ही पढ़ाई जाएगी, कुछ ट्रांसलेट नहीं करेंगे। ठीक है, इंग्लिश का इंग्लिश में ही करेंगे। ठीक है, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी का हिंदी में, कोई और मतलब मदर टंग यूज़ नहीं करनी वहाँ पर। जो भी लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज जो भी होगी उसमें ही पढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका क्या था, इन्होंने ये बोला, इन्होंने मेन फोकस किया रीडिंग पर, यानी कि रीडिंग पर ज़्यादा बल दिया इन्होंने। फर्स्ट पॉइंट वही है, रीडिंग इज़ शॉर्टेस्ट वे टू लर्निंग, यानी कि लर्निंग सीखने का मतलब जो कोई भी भाषा है उसको सीखने का जो शॉर्टेस्ट वे है वो क्या है? रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग कितने प्रकार की होगी, यानी कि रीडिंग एबिलिटी के टाइप कितने हैं, तो वो 2 होते हैं। एक होता है ओरल और एक होता है साइलेंट, यानी कि बोल बोल कर पढ़ना, या फिर उसको बोल सकते हो कि मौखिक रूप से। ठीक है, रीडिंग यानी कि मन मन में भी पढ़ना, जैसे हम लोग बुक्स पढ़ते हैं, ठीक है, याद कर रहे होते तो मन मन में भी पढ़ते हैं और कभी कभार मौखिक भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इनका जो मेन फोकस था वो था साइलेंट रीडिंग पर। ठीक है, मौन पठन बोल सकते हो उसको एक तरीके से। ठीक है, मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा भी है कि फोकस इज ऑन साइलेंट रीडिंग। ठीक है, साइलेंट रीडिंग पर इन्होंने फोकस किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट इट इज़ ईजियर टू एक्वायर ए रीडिंग नॉलेज ऑफ ए लैंग्वेज देन टू एक्वायर स्पीकिंग। इन्होंने ये बोला था कि रीडिंग मतलब किसी भी कोई भी लैंग्वेज होगी उसकी जो रीडिंग नॉलेज है, यानी कि उसको जो पढ़ने की जो नॉलेज है, ठीक है, वो ज़्यादा आसान होती है। यानी कि उसको प्राप्त करना, एक्वायर करना या उसको सीखना ज़्यादा आसान होता है अपेक्षा किसके? बोलने के। ठीक है, मतलब अब कोई भी चीज़ है, आप कोई भी लैंग्वेज हो उसको उनका ये कहना था कि उसको बोलने की अपेक्षा ज़्यादा आसान क्या है? उसको पढ़ना। ठीक है, तो इनका जो मेथड है वो मेन फोकस किस पे कर रहा है? पढ़ाई पे कर रहा है, यानी कि उस चीज़ को रीड करने पे कर रहा है। ठीक है, पढ़ने पे। नेक्स्ट क्या है, इसको मैंने हिंदी में भी लिख दिया। बच्चे काफ़ी बोल रहे थे हिंदी हिंदी लिखो, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे पॉइंट्स मैं हिंदी में लिखूं। अगर आपको कहीं टफ लग रहा है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उस पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में सुनकर लिख लीजिए। ठीक है, बाकी जो भी कठिन शब्द आएंगे बीच बीच में तो मैं उनकी हिंदी लिख दूंगी बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन 3 एलिमेंट्स। ये जो मेथड है वो 3 एलिमेंट्स पर, यानी कि 3 तत्व बोल सकते हैं एलिमेंट को। ठीक है, उन पर बेस है। कौन कौन से? फर्स्ट तो है रीडिंग, क्योंकि रीडिंग पर ही फोकस किया है इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रीडर्स विद सेलेक्टेड वोकेबलरी। ठीक है, रीडर्स का भी इन्होंने ये बोला कि जैसे रीडिंग है तो रीडिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, रीडिंग के साथ साथ कौन भी ज़रूरी है? रीडर, यानी कि पढ़ने वाला भी तो ज़रूरी है, वो भी किसके? सेलेक्टेड वोकेबलरी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जुडिशियस यूज़ ऑफ मदर टंग।
मदर टंग या नेटिव लैंग्वेज का जुडिशियस यानी कि अच्छे रूप से यूज़ करना, यानी कि उचित तरीके से भी उसका यूज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, किसका? मदर टंग का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? ग्रामर इज़ टॉट इंडक्टिवली। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ग्रामर इसमें कैसे सिखाई जाती है? इंडक्टिव तरीके से सीखते हैं बच्चे। ठीक है, इंडक्टिव क्या होता है? आपका आगमन। ठीक है, इसको मैंने आपको उसमें डायरेक्ट मेथड में भी बताया था। ठीक है, आगमन होता है इंडक्टिव, यानी कि एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल से सीखेगा ग्रामर। ठीक, ग्रामर पे इसमें ज़्यादा फोकस नहीं है कि ग्रामर के रूल्स बच्चे को नहीं एकदम से, जैसे आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था कि रूल पे ज़्यादा फोकस, कि बच्चा जब रूल सीखेगा तभी तो ट्रांसलेट कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जैसे डायरेक्ट मेथड में था आपका, रूल्स पे इतना नहीं था। रूल्स क्या है, बच्चा साथ साथ सीखता जाएगा, वो भी कैसे? इंडक्टिव तरीके से। ठीक है, सेम वही है यहाँ, ये इस मेथड में भी है आपका कि ग्रामर कैसे सीखेगा? इंडक्टिवली सीखेगा। ठीक है, अब आते हैं मेरिट और एडवांटेज पे। तो मेरिट मीन्स होता है गुड, एडवांटेज मीन्स लाभ होता है। तो ये जो मेथड है इसका जो क्या कहते हैं, गुड और या लाभ जो भी आपको पूछा जाए एग्जाम में तो वो देख लेते हैं। टाइम सेविंग मेथड है और नॉट एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मेथड नहीं है। और टाइम सेविंग कैसे है? जब खुद से ही बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, खुद से ही मौन, जैसे आप मन में पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, टाइम काफ़ी बच जाता है अपेक्षा आपके बोल बोल कर पढ़ने से। ठीक है, तो टाइम सेविंग मेथड भी है। डेवलप रीडिंग हैबिट, ठीक है, पढ़ने की जो हैबिट है वो इंसान में ये डेवलप करता है, बढ़ाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रीडिंग हेल्प्स टू मेक द राइटिंग इजी। ठीक है, रीडिंग किस में मदद करती है? लिखने को आसान बनाने में जो आपका पढ़ना है वो मदद करेगा। ठीक है, राइटिंग को इजी बनाने में आपका जो पढ़ना रीडिंग है वो मदद करेगी। ठीक है, सबसे पहले इनका बस वही फोकस है रीडिंग पर। ठीक है, कुल मिला के इनका मतलब बात इनका यही था कि बस पढ़ाओ, मतलब बच्चा रीड करे। ठीक है, वो भी अपने साइलेंट तरीके से, यानी कि साइलेंट रीडिंग वो करता रहे तो आराम से वो चीज़ें सीखता रहेगा। अब इस चीज़ को भी ध्यान रखना, साइलेंट रीडिंग के काफ़ी सारे नुकसान भी होते हैं। ठीक है, जो हम अभी डिमेरिट देखेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि साइलेंट रीडिंग के क्या क्या नुकसान होते हैं। ये आपने पढ़े भी हैं, शायद हिंदी में था आपका लास्ट सेमेस्टर में, तो वहाँ आपने पढ़ा भी होगा, तो अभी देख लेंगे उसको। नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी भी मजबूत होगी इससे। ठीक है, शब्द भंडार जिसको बोलेंगे, काफ़ी सारे वर्ड्स आएंगे बच्चों के उसमें, तो बच्चे उसको सीखेंगे। ठीक है, वहाँ पे वोकेबलरी भी उनकी अच्छी हो जाएगी। इट प्रमोट्स रीडिंग, फिर वही बात आ गई, किसको प्रमोट कर रहा है? रीडिंग को, बाकी सब इग्नोर किए जा रहे हैं। ठीक है, LSW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग इग्नोर किए जा रहे हैं, तो ये हम डिमेरिट्स में पॉइंट अपना लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नो नीड टू ग्रामर रूल्स। वही मैंने जो भी बात बताई थी, क्या इंडक्टिव तरीके से ग्रामर रूल सीख रहे हैं ना, यानी कि ग्रामर रूल्स को एक मतलब नीड नहीं है वहाँ पर यह है कि बच्चा सीख जाएगा आराम से। ठीक है, जैसे आपको डायरेक्ट मेथड में बताया था कि कुछ भी जैसे सेंटेंस पढ़ रहा है, कुछ भी पढ़ रहा है, तो वहाँ पर नाउन आ रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट आ रहा है, तो बच्चा ये सीखता साथ साथ जा रहा है, लेकिन वो चीज़ उसको बाद में पता चली कि ये नाउन है या ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो मतलब वो उसको जो रूल्स हैं वो बाद में पता चलेंगे। ठीक है, यानी कि वो एग्जाम्पल टू रूल जाएगा, यानी कि इंडक्टिव जाएगा। ठीक है, रूल टू एग्जाम्पल नहीं, रूल टू एग्जाम्पल नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपका डिडक्टिव होता है, रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना। यहाँ लिख देती हूँ मैं, रूल से अगर हम जाएंगे एग्जाम्पल की तरफ तो वो आपका हो जाएगा डिडक्टिव, यानी कि निगमन उसको बोलते हैं जो आपने पढ़ा होगा। और एग्जाम्पल से रूल की तरफ आना क्या होता है? आपका इंडक्टिव होता है। ठीक है, यानी कि आगमन बोलेंगे उसको, तो इसको नोट कर लेना, 2-3 बार ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसमें ग्रामर रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, और नो टीचर रिक्वायर्ड। ठीक है, टीचर की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बच्चा खुद पढ़ रहा है तो वो कहाँ अपने आप ही पढ़ पढ़ के वो सीख जाएगा रीड कर करके। ठीक है, तो टीचर की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डिमेरिट इसकी देख लीजिए, दोष या हानि। ठीक है, तो इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। वही जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको बताया था वहाँ पर कि रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं तो किसको इग्नोर करेंगे हम? लिसनिंग को, स्पीकिंग को और राइटिंग को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोनाउंसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी इम्प्रूव। तो सीधी सी बात है, जब मन मन में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपका क्या होगा? उच्चारण करने का तरीका, यानी कि उसको बोलने का जो तरीका होगा वो गलत भी तो हो सकता है, हर बार तो है नहीं कि सही बोलें। ठीक है, कोई कठिन शब्द आ गया, ठीक है, चाहे फिर वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, ठीक है, अगर मन मन में पढ़ रहे हो तो आप ये कि उसको उच्चारण करने का तरीका भी आपका गलत हो सकता है, यानी कि इम्प्रूव नहीं होगा आपके अंदर, यानी कि उच्चारण जो कि प्रोनाउंसिएशन है आपका वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, बढ़ नहीं पाएगा आगे। नेक्स्ट क्या है? हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कभी कभी समझने में भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? बोरिंग मेथड भी है। ठीक है,
एक तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं हो रही ना इस मेथड में, तो क्या काफ़ी मतलब बहुत जल्दी आप बोर भी हो जाओगे इस मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हैव ओनली वन एक्टिविटी, एक ही एक्टिविटी हो रही है, वो भी कौन सी, रीडिंग। ठीक है, बाकी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, और सीधी सी बात है, जब लिसनिंग भी होगा, स्पीकिंग भी होगा, राइटिंग भी, कई सारी एक्टिविटी होंगी, तो उसमें क्या है, मन लगेगा। ठीक है, इंटरेस्ट आएगा बच्चों को। ठीक है, तो वही है, नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा है कि कैन नॉट डेवलप इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं बन पाता है बच्चों का, यानी कि इंटरेस्ट जागृत नहीं हो पाता है इस मेथड में। ठीक है, तो कुछ यही इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स थी। ठीक है, इससे पहले GTM भी कंप्लीट हो चुका है आपका, डायरेक्ट मेथड भी कर चुके हैं, बाइलिंगुअल मेथड भी कर चुके हैं, और आपका आज किसका, डॉक्टर वेस्ट का मेथड भी हो गया है। ठीक है, बाइलिंगुअल। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 4 मेथड हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे अप्रोच पे। ठीक है, जो मैंने आपको एक आध अप्रोच करवानी है वो मैं करवा दूँगी। ठीक है, इसके बाद फिर हम सीखेंगे जो आपकी स्किल्स थी, रीडिंग, राइटिंग, और इन सब का क्या है, कौन सी प्रोडक्टिव है, तो ये सब देखना होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।